सुप्रभात बच्चों, नमस्ते। आज मैं आपसे अपना एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मेरी सचमुच की सच्ची कहानी है। मुझे पता है आपको मेरी कहानी सुनना बहुत पसंद है। ये भी बहुत एकदम अनोखी कहानी है और मुझे आशा है आपको पसंद आएगी। थोड़ी लंबी है, ठीक है। मैं और मेरे पति एक दिन कुछ ज़रूरी कागज़ की तलाश में पुरानी फाइलें खोल रहे थे। करीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद एक पीला जर्जर सा कागज मिला। जर्जर सा मतलब बहुत ही फटा हुआ, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है उस तरह से। उसे पकड़ते ही उसका कोना जल्द से फट गया। पुराना कागज होने के कारण उसकी ताकत कम हो गई थी। उसकी तह मैंने धीरे धीरे खोली, मतलब उसकी फोल्डिंग मैंने खोली। वह खत उनके पिता ने 1940 में उनकी पत्नी को जेल में रहते समय लिखा था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब फ्रीडम फाइटर थे गोवा के। जैसे ही उस पत्र को मैं पढ़ने लगी, मेरे पति का ध्यान मेरे हाथ में रखे हुए उस पत्र पर गया और वे आतुरतावश मुझसे छीनना चाहते थे। ही वॉन्ट टू स्नैच दैट लेटर। मैंने कहा, छीनना मत, नहीं तो फट जाएगा। मेरे पास एक इंसर्ट पड़ा था। उसमें मैंने बड़ी कठिनाई से उसे रखा और मेरे पति को दिया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस खत की अहमियत जान गई थी। अहमियत मतलब इम्पोर्टेंस। क्योंकि इतना पुराना पत्र मेरे लिए एक एंटिक पीस की तरह था। जैसे ही वो पत्र मैंने उनके हाथों में सौंपा, उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। यह उन्होंने कुछ देर के लिए किया। मैं इस तरह भावना के सागर में गोते लगा रहे मेरे पति को टकटकी लगाकर देखती रही। इसका अर्थ है कि जब वो अपने इमोशन में डूबे हुए थे, तो मैं उनको एकदम स्टेयर कर रही थी। और उनकी आंखों में जब अश्रु की एक बूंद टपकी, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत उनसे पूछा, क्या हुआ? तब तक तो मेरी आंखें भी भर आई थी। जब हम किसी अपने को रोता हुआ देखते हैं ना, तब अपनी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए लगा कि वे मुझे प्यार कर रहे हैं। तब खत पढ़ रहा था, और जब खत पढ़ रहा था तब उनका चेहरा दिख रहा था। मैंने कहा कि जब मैं तुम्हें ईमेल भेजती हूँ तब मेरा चेहरा दिखता है क्या? तब उन्होंने कहा, नहीं। क्या तुम मेरे ईमेल को भी गले से लगाते हो? कहकर मैं उन तो यू आर वेरी मीन कहकर मैं उनसे गुस्सा होकर हो गई। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि वे मुझे महत्व ही नहीं देते। तब मेरा उदास चेहरा देखकर बोले कि तू मुझे खत लिखेगी तो मुझे भी तेरा चेहरा दिखेगा, और तेरे मरने के बाद तो यदि मैं खत मिला तो मैं गले से लगा लूंगा। तब मैंने कहा, खत लिखने से तो मेरा समय नष्ट हो जाएगा, और पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र, वो भी लाइन में खड़े होकर लाना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है भाई। तब मैंने झट से कहा कि क्या अंतर है खत लिखने में और ईमेल लिखने में? तब इसका उत्तर जो उन्होंने मुझे दिया, शायद आपके लिए वह समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह बात पक्की है, खत लिखने में समय लगता है और उसका जवाब आने का भी इंतज़ार करना पड़ता है। उस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम, हम उस व्यक्ति और उसके खत की याद में डूबे रहते हैं, और वह खत हमें इंतज़ार के फल के रूप में मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि खत में बहुत ही प्यार होता है। वह हमारी पुरानी यादों का मेला होता है। उसके हस्ताक्षर देखकर अपनेपन की अनुभूति, मतलब एहसास होता है। उसकी लिखावट को छूते ही लगता है कि वह व्यक्ति हमारे पास है और हमें प्यार कर रहा है। ईमेल में सभी की हैंडराइटिंग एक जैसी होती है, अगर सभी ने एक ही फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया तो। तब मैंने कहा, अगर ईमेल में बहुत प्यार से लिखूं और सामने वाले को खुश करता हुआ ईमेल लिखूं और उसकी प्रशंसा करूं, तब भी उसका महत्व पत्र से कम होगा क्या? तब मेरे पति ने कहा, हाँ, क्योंकि उसे लिखते समय तुमने कोई शारीरिक मेहनत नहीं की है। मानसिक मेहनत तो ज़रूर की है, मतलब मेंटली यू हैव वर्क बट नॉट फिजिकली। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसे यदि हाथ से लिखा हुआ खत भेजते हैं तो उसका बहुत बहुत महत्व है। मुझे अभी भी लग रहा था कि उस जमाने में पत्र लिखते थे, क्योंकि ईमेल जैसा कोई सिस्टम ही नहीं था। इसलिए मैं उनकी बात से ज़रा भी सहमत नहीं थी। आई वॉज नॉट एग्री विथ वॉट ही वॉज सेइंग कि ईमेल से काम चल रहा है तो पत्र क्यों लिखना चाहिए। ये प्रश्न तो आपके मन में भी होगा ना। मेरे चेहरे के हाव भाव समझकर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश की।
अब सुनो, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय मेरे हाथ में आप लोगों द्वारा दिए गए टीचर्स डे के छोटे बड़े कार्ड थे, क्योंकि बात करते करते हम काम भी कर रहे थे। तब मेरे पति ने कहा कि तुम इसे फेंक क्यों नहीं देती हो, इसे रद्दी में डाल दो, घर में रखने की जगह नहीं है। तब मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? बच्चों ने इतने प्रेम से लिखकर, चित्र बनाकर, उनके हाथ से लिखकर दिया है। वे जब देने आए थे, उनका मुस्कुराता चेहरा याद आता है जब उनका यह प्यारा सा कार्ड देखती हूँ। उसे कैसे फेंक दूँ? बच्चों ने कितना समय देकर मेहनत से इसे बनाया है। जब वे बड़े हो जाएंगे, तब मैं उनकी हैंडराइटिंग बताऊंगी कि अपने बचपन के हस्ताक्षर देखकर वे कितने खुश हो जाएंगे। मैं इन्हें नहीं फेंकूंगी। तब उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम से बच्चों को कहना कि वे ईमेल भेजें टीचर्स डे पर। तब मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं। वे अपने प्यार को, अपने चित्र को ईमेल में नहीं भेज सकते। एक एक टीचर के लिए बेचारे बच्चे पूरी रात बैठकर काम करते हैं। तब उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे समझाने के लिए ये कार्ड फेंक देने के लिए कहा था, जबकि वे भी उनके बच्चों के टीचर्स डे के कार्ड बहुत ही संभाल कर रखते हैं। बच्चों, जब जाने अनजाने में ऐसे ही किसी दिन ये आपके हाथ में लगता है ना, पत्र जो सिर्फ प्यार से ही भरा है, तो हम तुम्हारी पुरानी यादों में खो जाते हैं। आप शायद विश्वास भी नहीं करेंगे कि सभी टीचर आपके हाथ से बनाए गए कार्ड को हर साल एक डिब्बे में संभाल कर रखते हैं। आप चाहे तो पूछ लेना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ कि ईमेल इस भागम भागी और डिजिटल लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पत्र की अहमियत भी कम नहीं है। मैं चाहती हूँ आप अपनी दादी दादा, नाना नानी या अपने माता पिता से कहें कि वे तुम्हें भी एक पत्र लिखें, हैंड रिटन, हाँ, एंड नॉट बाय ईमेल, जिसमें वे तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मतलब तुम्हारी जो ताकत या कमियों के बारे में, कमजोरियों के बारे में लिखें, और तुम उसे कैसे अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं वह भी लिखें। और सभी से कहना कि एक पत्र तुम्हें हाथ से लिख कर दें। पोस्ट करने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि शायद वह पत्र नहीं मिले, लॉकडाउन जो है। तुम उनसे कहो कि वे तुम्हारी बातों को, जो अच्छी लगती है या बुरी है, उन्हें खत में हमेशा के लिए लॉकडाउन करें। मैं अब तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या यह पत्र पाने के बाद तुम इसे फेंक दोगे या संभाल कर रखोगे? बच्चों, आप सोचो कि अगर किसी कारणवश इंटरनेट बंद हो गया, तो हम अपने संदेश किसी और को कैसे पहुंचाएंगे? सीमा पर हमारी रक्षा करने वाले सैनिक उनके घरों से आने वाले पत्र का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो बहुत बहुत राह देखते हैं। आपको पता है कि वहाँ जब डाकिया आता है ना, तो लोग पागलों की तरह दौड़कर उसके पास जाते हैं कि मेरा खत आया, मेरे लिए खत आया। वहाँ इंटरनेट तो चलता ही नहीं। इस भावना को समझने के लिए आप बॉर्डर फिल्म का संदेशे आते हैं गाना सुन सकते हैं। नीचे मैं इसकी लिंक भी भेज रही हूँ। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि लेटर राइटिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चलो, इन्हीं बातों पर निर्भर हमारी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ दिया गया है, पाठ 13। मैं आपको पढ़कर समझाना चाहती हूँ।